हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम एग्जांपल्स देख रहे थे डिटर्मिनेंट का। तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने पहले सीखा था कि जब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सपैंड करते हैं, या तो रो से एक्सपैंड करो या कॉलम वाइज एक्सपैंड करो। इसे हम करते हैं एक्सपैंड रो वाइज, ठीक है। तो रो वाइज तो मान लो रो 1 के थ्रू एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। ये है क्या, रो 1, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसे पहले, ये है, ठीक है, इसका एक एलिमेंट को कैप्चर करना पड़ता है। तो फर्स्ट एलिमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को किडनैप कर लेते हैं, मान लो ये, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लिया, वन, वन को पकड़ लिया है, ठीक है। अब क्या बचा, जब वन को हम पकड़ लिए तब किस किस हम के डिलीट करते हैं, इसे और इसे हम डिलीट कर देंगे। जो लाइन इसको कनेक्ट कर रहा है वन को, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो उसको डिलीट करने के बाद हमारा जो बचता है, ये बचा 3010, इसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 3010, ठीक है। अब बचा इसका साइन का बारी। इसमें साइन क्या करेंगे, तो हमने देखा था कि साइन के लिए हम क्या करते हैं कि अगर i प्लस जे जो होता है वो हमारा अगर इवन आता है, इवन आता है, तो क्या करते हैं, साइन हम लेते हैं पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर वो ऑड आता है तो साइन जो लेते हैं हम निगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर i प्लस जे का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वन हम लिए हैं, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली A11 है। A11 है ना, प्लेस पे वन 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 है। तो वन और वन क्या है, आई जे, आई मतलब होता है रोज, जे मतलब कॉलम, तो वन वन है। तो आई प्लस जे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आई प्लस जे क्या है, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। टू क्या होता है, ये इवन है, टू इवन है तो क्या, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, ये प्लस साइन, ठीक है। इसे हटा देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन होगा, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था, अभी हम देख रहे हैं। और एक बात और हमने बोला था कि अगर ये प्लस साइन दे दिया है तो अगला साइन हम माइनस लेंगे। अगर पहला प्लस आ गया है तो नेक्स्ट माइनस रखो, थर्ड फिर प्लस रखो, अपोजिट साइन। तो अगर ये प्लस हमने चूज कर लिया तो ये माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया। अब माइनस साइन कैसे लिए वो भी हम देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम होगा, उस नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ना होगा। तो पहला एलिमेंट को कैप्चर कर लिया, किसको, वन को। अब नेक्स्ट एलिमेंट किसको कैप्चर करेंगे, टू को, टू को पकड़ लो। अब टू को जो दो लाइन कनेक्ट करता है, कौन कौन सा है, एक तो टू यहाँ से निकलता है, ये लाइन, दूसरा कौन लाइन है, ये लाइन। ये दो लाइन, इन दोनों को डिलीट करते हैं, इनको छुपा लेते हैं। तो बचा क्या, -1400। तो ये लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख लो -1400। और किसको कहते हैं, टू को। अब ये माइनस साइन कैसे आया, अगर ये माइनस साइन को देखना है आपको तो सिंपल देखो, ये जो प्लेस है इसका, ये टू जो है कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 पे है। तो आई क्या है यहाँ पे, वन, जे क्या है, टू। तो वन प्लस टू, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, मिटाते हैं, अगर वन प्लस टू करेंगे तो आएगा थ्री। थ्री क्या है, ऑड, और जो ऑड होगा तो माइनस साइन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन रखा था। अब आपको ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, अगर पहला प्लस आया तो सेकंड माइनस होगा, थर्ड भी प्लस आएगा। और थर्ड प्लस कैसे आएगा, सिंपली देख लो, इसका प्लेस बताओ क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आता है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। यहाँ देखो वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री क्या होगा, फोर होगा। वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री हो जाएगा फोर। फोर क्या है, इवन है, इवन यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा सिंपल पता है हमें, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। अब हम लोग थर्ड को सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चर करेंगे। दो एलिमेंट हमारे पास हो गए, वन हो गया, टू हो गया, तीसरा क्या बचा, फोर। फोर हो गया तो फोर को पकड़ लो, फोर को पकड़ लिया, साइन में देख लिया, फोर को पकड़ लिया। अब इन्हें कौन कौन सा लाइन कनेक्ट करता है, फोर है तो क्या, इसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन दोनों को छुपा लो। इन दोनों को छुपा लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इन दोनों को छुपाने के बाद बचेगा -1 3 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तब इसे सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 × 0 माइनस ऑफ 1 × 0, फर्स्ट आ गया। फिर -2 हो जाएगा, -1 × 0 माइनस ऑफ 4 × 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, मैंने पहले भी देखा है। प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 × 1 माइनस ऑफ 4 × 3। तो सिंपल यहाँ से, ये तो फर्स्ट जीरो, यहाँ पे सब जीरो, ये हो गया 4 × -1 -12, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 4 × -13, ये हो जाएगा -52।
माइनस ऑफ 52 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था। इसे हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ही है। तो सिंपल है, इसे भी हम एक्सपेंड करेंगे, रो वाइज एक्सपेंड करते हैं। तो रो क्या है हमारा, यहाँ पर रो क्या है, ये R1। रो वाइज एक्सपेंड इसे भी हम करते हैं, मतलब हमें इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। इसका सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन। तो चलो इसमें क्या करें, एलिमेंट पर पहला एलिमेंट को किडनैप, किसे हम एलिमेंट को किडनैप करना है, तो पहला एलिमेंट है 0, इसे पकड़ो, 0 को किडनैप करना है। तो पहले 0 को हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो 0 को लिख लिया। ठीक है, 0 को लिख लिया। अब अभी साइन का छोड़ देते हैं, पहले 0 देख लो, 0 को लिख लिया। अब इसको छुपाओ। तो 0 को कौन लाइन कनेक्ट करता है, ये लाइन, सामने वाला लाइन, ये दोनों लाइन, इन दोनों को छुपा लो, इन दोनों को छुपा लो, रोज और कॉलम को। जब इन रोज और कॉलम का आपने छुपा लिया, तो बचा क्या, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसे लिख लो। इसे लिख लिया क्या, 0 माइनस ये 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, ये हमारे पास आ गया है। सिंपल है। अब इसका साइन बताओ, साइन इसका क्या है, ये जो प्लेस है इसका, ये प्लेस कौन है, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 1 मतलब I प्लस जे, आई क्या है 1, तो इसका 1 + 1 हो जाएगा ये 2। 2 क्या है, 2 इवन है, तो इवन मतलब कि प्लस, यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब ये साइन जब हमारे प्लस प्लस आ गया है, तो अगला साइन हमारा क्या होगा, माइनस। इसको हम अगले साइन को माइनस रखते हैं। ठीक है, हम माइनस कैसे होगा, तो माइनस ऐसे होगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में हमें क्या लिखना है, 1 + 2। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3। 3 मतलब क्या होगा, ऑड नंबर है, तो मतलब माइनस साइन यहाँ रखना है, यहाँ रख दो माइनस साइन। ठीक है, ये माइनस साइन रख लिया। ओके, देन माइनस साइन रख लिया। अब अगला एलिमेंट हमारा कौन सा, एलिमेंट को चूज करो। तो दूसरा एलिमेंट को कैप्चर किसको करना है, साइन अल्फा को। तो साइन अल्फा को पकड़ लिया, तो पहले साइन अल्फा को लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा को लिख लिया। अब साइन अल्फा को लिखा, तो अब इस लाइन, ये छुपाना किसको है, इसे छुपाओ और इसे छुपाओ। ठीक है, ये बीच का है ना, तो इसे कनेक्ट कौन करता है, ये कनेक्ट करता है लाइन, ये लाइन कनेक्ट करता है। ठीक है, तो छुपा लिया, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा 0। ठीक है, ये बचा। थर्ड एलिमेंट को पकड़ो। तो थर्ड एलिमेंट को हमारे पास जो है, ये तो सेकेंड एलिमेंट था, थर्ड एलिमेंट हमारे जो है माइनस ऑफ कॉस अल्फा। थर्ड एलिमेंट क्या है, माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि पहला प्लस से साइन, दूसरा साइन माइनस, थर्ड साइन क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, प्लस होगा ना, पहला थर्ड साइन प्लस होगा। हमने अब एलिमेंट, अब कैसे प्लस होगा ये भी देख लो, सिंपल है। इसका प्लेस बताओ क्या है, इसका प्लेस है A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। तो हमें I + J क्या देखना होता है, तो I क्या है यहाँ पे 1 है, J क्या है 3 है, तो 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन मतलब प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन रख दिया। ऐसे भी प्लस माइनस प्लस हो रहा था। ठीक है, देन अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमको जो नंबर को कैप्चर करना है, किसको पकड़ना है, माइनस कॉस अल्फा को पकड़ लिया। अब माइनस कॉस अल्फा को पकड़ लिया, तो अब इसको छुपाना हमें किसको है, बताओ माइनस कॉस अल्फा को कौन कौन कनेक्ट कर रहा है, एक ये लाइन कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन कनेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को छुपा दो, ये रोज और कॉलम को छुपा दो। अब बचा क्या, ये बचा, तो इसे लिख दो। इसे हमने लिख दिया माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, सिंपल है, सेकंड ऑर्डर में आ गया है। अब इसे सॉल्व कर दो। तो फर्स्ट तो 0 है, तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 मल्टीप्लाई 0 करो कोई भी 0 आएगा। अब यहाँ माइनस साइन अल्फा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भाई, तो पहला जो है, पहला आ गया 0 इंटू माइनस साइन अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आ गया। थर्ड है प्लस ऑफ माइनस कॉस, हाँ यहाँ साइन तो डायरेक्ट माइनस होगा ना, माइनस कॉस अल्फा है, तो इसे डायरेक्ट लिख दो, माइनस कॉस अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू 0।
ठीक है, ये आ गया 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू ये फर्स्ट 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, देन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। तब इसे करते हैं, आइए करते हैं इसे सॉल्व। ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, ये दोनों को माइनस करो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आंसर, इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, अभी ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार किया था पहले, पिछले लेक्चर में, फर्स्ट ही लेक्चर में, शायद फर्स्ट ही में था। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल है। पहले तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करो। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों एलिमेंट को। ये भी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1, हाँ, 3 × 1 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 × 1 माइनस ऑफ 4 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 - 8, ठीक है। देन 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 -3, देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब हम इसका रूट निकालेंगे, ठीक है, इसको हम अगर तोड़ देते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो हमें इसका रूट निकालना है, तो ग्रुप में बैठा दो। ये क्या हो जाएगा, 2 आ गया, देन बचा क्या, √2। और और इसमें अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं। जब भी ये स्क्वायर रूट इधर जाता है या रूट हटता है तो प्लस माइनस साइन का लगता है। तो हमारे पास जो आंसर आया x इज इक्वल टू +-2√2 आया। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।